हे गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और कल शाम में मेरे पास में एक मैसेज आया कि सर मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। एंड देन आई एग्रीड एंड वी गॉट इनटू टॉक्स। एंड ये सज्जन बात कर रहे थे एम्स्टर्डम नीदरलैंड से, और हिंदुस्तान के ही रहने वाले हैं और वहाँ पे पिछले 15-20 साल से ये जॉब कर रहे हैं। और ही वॉज लुकिंग फॉर जॉब, करियर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो अपनी वो प्रॉब्लम्स में से बात कर रहे थे, अपने इश्यूज मेरे को बता रहे थे। तो मैंने उनका नेम नंबर चेक किया, उनका डेट ऑफ बर्थ चेक किया, उनका सिग्नेचर चेक किया। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आपका नेम थोड़ा सा हमें करेक्शन करना पड़ेगा। एंड यू गॉट पजल कि सर नेम बदलेंगे तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कैसे होता है। ऐसा कि नाम बदलेंगे नहीं, नाम की थोड़ी सी स्पेलिंग्स हम चेंज करेंगे एंड दैट विल ब्रिंग द नेम नंबर्स इन अलाइनमेंट विद योर डेट ऑफ बर्थ नंबर्स। एंड ही आस्क्ड ए वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, बहुत ही जेन्युइन इंक्वायरी उनकी थी कि सर आप हमेशा अपनी वीडियो में कहते हैं कि नेम नंबर बहुत पावरफुल है और बहुत सारे हमारे रिजल्ट्स को अफेक्ट करता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि एक्चुअल में ये नेम करेक्शन कैसे होता है और हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इसी बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, कहते हैं ना कि नाम की महिमा अपरंपार है। राम से बड़ा राम का नाम, हम ये भी कहते हैं नानक नाम जहाज। तो नेम हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा उच्चरित शब्द है। इट इज द मोस्ट अटर्ड वर्ड इन द होल ऑफ आवर लाइफ। तो हमारा नाम कैसा है, उसका उच्चारण कैसा है, उसका नंबर कैसा है, वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिजल्ट क्रिएट करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इम्पैक्ट ऑफ नेम के नाम से मैंने 8 वीडियोस की एक सीरीज बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जब मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा था और मैंने देखा कि मेरे जो ओरिजिनल नेम था उसका नंबर्स एकदम गलत और अपोजिट में भी नहीं बल्कि एंटी आ रहा था, और उसके रिजल्ट्स में लाइफ लॉन्ग झेलता रहा या भुगतता रहा। तो बट टू हैव ए सेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन, मैंने उस दौरान जब मैं सीख रहा था, मैंने एक साल में अपने नेम को 3-4 डिफरेंट स्पेलिंग्स पे रखा एंड जस्ट टू सी कि इन नेम का नंबर्स का इफेक्ट क्या होता है। एंड एवरी स्पेलिंग आई कैप्ट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months टाइम, और उसका इफेक्ट मैंने अपनी लाइफ में स्टडी किया, देखा। एंड द रिजल्ट्स वर वेरी वेरी विजिबल एंड वेरी वेरी टेंजिबल। सो दैट गिव मी द लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लॉट ऑफ कन्विक्शन कि यस, नेम का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो नेम करेक्शन कैसे करना चाहिए और क्या उसके डायनामिक्स हैं, क्या एल्गोरिदम्स हैं, आज थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वे जॉब, मनी, बिजनेस, करियर, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, आपके हेल्थ इश्यूज हैं या रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या आप अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, करियर में, जॉब में, बिजनेस में ग्रोथ और स्टेबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, या आपको क्लाइंटेल नहीं मिल रहे हैं, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हैं। These are all areas where we can help you with the scientific and logical principles of numerology, graphology and wristwatch therapy. नेम करेक्शन के ऊपर मैंने अपनी आने वाली बुक 7 ways to navigate in daily life with numerology, जो अगले महीने लॉन्च होने वाली है, मैंने बहुत डिटेल में उसकी पूरी डायनामिक्स, उसके एल्गोरिदम विद एग्जांपल्स एंड पर्सनल एग्जांपल्स, जो मैंने 3-4 डिफरेंट नेम्स उस एक साल में रखे थे, उनका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। बट द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेम करेक्शन और नेम स्पेलिंग करेक्शन इज कि जब भी हम नेम स्पेलिंग का करेक्शन करते हैं और डिजायरेबल नंबर्स पे लाने के लिए, तो नेम का रिदम और फ्लो और प्रोनाउंसिएशन डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना नाम रख लूँ RAJIV की जगह RAAJIIV, तो आप देखेंगे देखने में बड़ा ऑड लग रहा है, उसका एस्थेटिक्स खराब हो गया है। तो ये एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान में रखना होता है। दूसरा एक बात ये है कि नेम करेक्शन का मतलब है कि नेम को हम ऐसे फेवरेबल नंबर्स पर लेके आए जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। एंड नेम स्पेलिंग करेक्शन एंड मोबाइल नंबर डिजाइन आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ होल ऑफ न्यूमरोलॉजी। और इसके लिए आपको न्यूमरोलॉजी की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत गहन, जैसे कहते हैं, समझ आपको इस सब्जेक्ट की चाहिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि नेम को किसी ऐसे नंबर पे लेके आ जाते हैं जो उनको लगता है कि उनके चार्ट को फुलफिल करेगा, या वो नंबर मिसिंग है। दैट इज वन एस्पेक्ट, दैट इज ओके। बट दी नेम नंबर करेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस चाहिए, और वो ये है
कि आप नेम का नंबर लाके उस प्लेनेट को एक्टिवेट करें, उन एनर्जीज को एक्टिवेट करें जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करे। और मैं अपने न्यूमरोलॉजी कोर्स में अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाता हूं कि डोंट गिव ए सॉल्यूशन विच यू थिंक इज राइट, गिव ए सॉल्यूशन दैट हेल्प्स पर्सन ओवरकम हिज चैलेंजेस। जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो हमारे पास में आया है, व्यक्ति जाना चाहता है बॉम्बे, आप उसको दे दो दिल्ली की टिकट कि नहीं दिल्ली की फ्लाइट बहुत कंफर्टेबल है। नेवर डू दैट। ऑलवेज डिजाइन ए सॉल्यूशन, चाहे वो नेम कलेक्शन है या मोबाइल है, टू एड्रेस द इशू विच द पर्सन एक्चुअली इज फीलिंग। सो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट दैट वी हैव टू रिमेंबर। अब देखते हैं कि नेम के नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दे रहा हूं। न्यूमरोलॉजी में हर लेटर का, हर अल्फाबेट का एक नंबर डेजिग्नेटेड है। ए का नंबर 1 है, डी का 4 है, ओ का 7 है, पी का 8 है। वो चार्ट आप देख सकते हैं। और जो भी आपके नेम के लेटर्स हैं, से मेरा नाम है RAJIV। अब आर का नंबर 2, A1, J1, I1, V6। तो इस तरह से आप नंबर्स लिख लीजिए और इन सारे नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर नेम नंबर्स। तो जो हमने लास्ट टाइम सीरीज बनाई थी फेवरेबल और अनफेवरेबल नंबर्स की, एंटी एंड अपोजिट नंबर्स की, आपने वो वीडियो जरूर देखी है। अगर वो नहीं देखी है अभी तक तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखिए और ये पहले कैलकुलेट कीजिए कि आपके फेवरेबल नंबर्स कौन से हैं और आपके मोस्ट सपोर्टिव लकी नंबर्स कौन से हैं। और इस तरह से आप अपने फर्स्ट नेम और टोटल नेम के नंबर्स को अपने फेवरेबल नंबर पे लेके आइए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, आपने नेम कलेक्शन कर लिया। अब इस नंबर्स को एक्टिवेट कैसे करना है? क्या हमें डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने पड़ेंगे, बैंक्स में चेंज करने पड़ेंगे, पासपोर्ट है, आधार है, या जो भी आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड है, उसमें चेंज करना पड़ेगा? नहीं, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो, हमें नेम के नंबर्स को एक्टिवेट करना है और नेम के नंबर्स की एनर्जीज एक्टिवेट करने के दो तरीके हैं, आइदर थ्रू विजिबिलिटी एंड थ्रू रेपिटेशन। तो विजिबिलिटी के लिए अब जहां जहां भी आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वहां अपना नाम आप नए स्पेलिंग्स के साथ में लिखें। सिर्फ फॉर एग्जांपल, अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना आप नया नाम कर दें। आप लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब का अगर आपका कोई चैनल है या अकाउंट है, जहाँ जहाँ भी आपके अकाउंट हैं, वहाँ पे आपको ऑफिशियल वेरिफिकेशन नहीं मानते हैं, वहाँ पे आप अपना नया नाम डिस्प्ले कर दीजिए। आपका जूम का लिंक है, वहाँ पे नेम चेंज करने की फैसिलिटी होती है। जब मैं कंप्यूटर में फाइल्स अपने सेव करता हूँ तो फाइल का नाम मैं अपने नए नाम पे लिख सकता हूँ। अपने विजिटिंग कार्ड पे आप नया नाम डाल सकते हैं, अपनी नेम प्लेट पे आप अपना नया नाम डाल सकते हैं। तो स्लाइटली बी क्रिएटिव। आप देखिए कि कहाँ कहाँ आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अब वहां सब जगह अपना नाम चेंज कर दीजिए। सो दैट विल एनहेंस द विजिबिलिटी ऑफ द न्यू नेम स्पेलिंग। और न्यू नेम स्पेलिंग की विजिबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी वाइब्रेशंस भी आपकी बढ़ेगी। दूसरा, आप एक नए स्पेलिंग के साथ में अपनी नई ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे एरियाज हैं। आप देखिए, बैंक में जाके आपको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक के सिग्नेचर तो आप चेंज कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, रेपिटेशन करने के लिए जब भी आपको साइन करना है या ईमेल में अपना नाम डालना है, नीचे में टेक्स्ट के नीचे में या कहीं भी डालना है, नाउ यू स्टार्ट राइटिंग योर नेम विद न्यू स्पेलिंग। एंड द मोस्ट पावरफुल वे ऑफ एक्टिवेटिंग द न्यू नेम स्पेलिंग नंबर एनर्जीज आर कि अब आप नए स्पेलिंग के साथ में अपना सिग्नेचर मॉडिफाई कीजिए, सिग्नेचर करेक्शन कीजिए। वैसे तो जब भी मैं किसी का नेम चेंज करता हूँ, स्पेलिंग चेंज करता हूँ, मैं उसको साथ के साथ सिग्नेचर भी डिजाइन करके देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम न्यूमरोलॉजी में शायद रेस्ट्रिक्शन है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर किसी का ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 8 है तो उसको मैं सन के रेमेडी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वो 8 और 1 दोनों एंटी हैं। बट सन को, जुपिटर को, मर्क्यूरी को, वीनस को, इन सारे प्लैनेट्स को हम हैंड राइटिंग में एक्टिवेट कर सकते हैं बाय मेकिंग आवर फॉर्मेशंस ऑफ सर्टेन लेटर्स एंड सिग्नेचर इन ए सर्टेन वे। हम इन प्लैनेट्स को एक्टिवेट करके सन की एनर्जी दे सकते हैं, जुपिटर की पावर्स को दे सकते हैं, जुपिटर की ग्रेस दे सकते हैं। तो बट जब तक आप न्यू सिग्नेचर फॉर्मेशन प्रोफेशनली नहीं सीखते हैं या नहीं करवाते हैं, तब तक एटलीस्ट नए स्पेलिंग से आप अपना नेम लिखना शुरू कीजिए। एंड आई रिकमेंड हर रोज कम से कम 100 दफा आपने नए नेम के साथ में अपना सिग्नेचर कीजिए। सो द मोर द नंबर ऑफ टाइम्स द न्यू स्पेलिंग गेट रिपीटेड, द मोर इट विल एक्टिवेट द न्यू नंबर एनर्जीज। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एस्पेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा
और अब आप अपने नाम को अपने फेवरेबल नंबर पे लेके आ पाएंगे। और देखिए, जितना ज़्यादा इसको विजिबल करेंगे, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, उतनी जल्दी इन पावर्स को आप एक्टिवेट कर लेंगे। अब ये एनर्जी एक्टिवेट कितने दिन में होती है, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं। तो नॉर्मली देखो, मेरा नाम करीब 54-55 साल एक तरह से रहा, तो 54-55 साल से एक तरह की वाइब्रेशंस मेरे साथ में सॉर्ट ऑफ अटैच थी। तो नया नाम जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो पुराने नंबर्स की वाइब्रेशंस धीरे 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 डिसिपेट होती हैं और नए नंबर की वाइब्रेशंस धीरे धीरे एनहेंस होती हैं। इट मे टेक टाइम। कितना टाइम लगेगा, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, कुछ लोगों को 1 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं, कुछ लोगों को 5-6 महीना भी लग जाता है, बट येस, इट गारंटीड डेफिनेटली गिव्स यू रिजल्ट। सो यू गॉट टू बी पेशेंट। आप ऑब्जर्व करते रहिए कि क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और ये भी चेक कीजिए कि क्या आप पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है ये लोग विजिबिलिटी तो चेंज कर देते हैं, लेकिन रिपीटिशन में वो कई बारी पीछे हट जाते हैं और वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब आप ही अपने नाम को रिपीट नहीं करोगे, आप ही अपने नाम को एक्टिवेट नहीं करोगे, तो दुनिया भी नहीं करेगी। दुनिया तो आपको वही बुलाएगी जो आप उनसे बुलवाना चाहते हैं। सो इट्स ऑल इन योर हैंड। So friends, I hope this video was interesting and it helped you understand so many things about names. और I'll see you next time with some more interesting topics. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, मुझसे बात करते रहिए। किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, वो भी मुझे कम्युनिकेट कीजिए। I'll definitely take up those topics in the next episodes. So I'll see you next time. Bye bye.